दोस्तों, स्वागत है आपका डेविल से भरी एक दुनिया में, जहां डेविल्स आए दिन इंसानों पर हमला करते रहते हैं और डेविल्स को मारने के लिए कुछ इंसान बने हैं डेविल हंटर्स। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि काफी कमजोर था, वो एक दिन एक बहुत पावरफुल डेविल बन जाता है। तो आगे हमारे मेन कैरेक्टर डेंजी के साथ क्या होगा और आखिर कैसे वो एक डेविल बनता है, चलिए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों, ये एनीमे काफी अच्छा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर मजा आएगा। तो कहानी शुरू होती है और हम डेंजी को देखते हैं, जो कि एक अजीब सी जगह पर था। यहाँ डेंजी एक दरवाजे को खोलने वाला होता है। तभी डेंजी की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि डेंजी ये सब सपने में देख रहा था। डेंजी काफी ज्यादा गरीब होता है और वो एक छोटे और बेकार घर के अंदर रहता है। साथ ही डेंजी के ऊपर उसके डैड का छोड़ा हुआ काफी ज्यादा कर्जा भी होता है और डेंजी ने उस कर्जे को खत्म करने के लिए अपने शरीर के कई अंग भी बेच दिए होते हैं। साथ ही डेंजी हमें बताता है कि उसने कर्जा कम करने के लिए अपना एक अखरोट तक बेच दिया, लेकिन उसके बदले में भी डेंजी को ज्यादा पैसे नहीं मिले और इसी वजह से डेंजी काफी उदास होता है। यहाँ डेंजी अपने कर्जे के बारे में ही सोच रहा था। तभी डेंजी का पेट पोचिता, जो कि असल में एक डेविल होता है, उसे अपने आसपास एक दूसरे डेविल होने का एहसास होता है और ये देखकर डेंजी तुरंत ही पोचिता के साथ उस डेविल को खत्म करने जाने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेंजी कई सारे अलग अलग कामों के साथ साथ डेविल को मारने का भी काम करता है, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। यह अब डेंजी पोचिता के चैन से स्टार्ट करता है और उस टोमेटो जैसे दिखने वाले डेविल को काट कर खत्म कर देता है। इसके बाद याकुजा गैंग का बॉस डेंजी के पास आता है और वो डेंजी को डेविल को मारने के बदले में पैसे देने लगता है। लेकिन यहाँ पर याकुजा बॉस डेंजी के काफी सारे पैसे कर्जे में ही काट लेता है, क्योंकि याकुजा बॉस का ही डेंजी के डैड के ऊपर कर्जा था। यहाँ अब डेंजी को काफी कम पैसे मिलते हैं और ये देखकर डेंजी उदास हो जाता है। वो सोचता है कि आज भी उसे बस खाली ब्रेड खाकर ही काम चलाना होगा। यही एक लड़का याकुजा बॉस से पूछता है कि सर, आप हर बार डेविल को मारने के लिए डेंजी को ही क्यों चुनते हो। इस पर याकुजा बॉस इस लड़के को बताता है कि मैं ऐसा इसीलिए करता हूँ ताकि डेंजी के डैड के ऊपर जो मेरा कर्जा है वो डेंजी उतार सके। ये सुनने के बाद वो लड़का डेंजी के पास आता है और उससे कहता है कि अगर तू ये सिगरेट खाएगा तो मैं तुझे 100 येन दूंगा। पैसों की बात सुनते ही डेंजी उस सिगरेट को खा लेता है, जिससे पता चलता है कि डेंजी को पैसों की काफी जरूरत है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ अब वो लड़का डेंजी को पैसे दे देता है। तभी याकुजा बॉस डेंजी से कहता है कि दूसरा डेविल मिलने पर मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। इतना बोलकर याकुजा बॉस यहाँ से चला जाता है। यहीं अब डेंजी पोचिता के साथ अपने घर में आता है और खाली ब्रेड ही खाने लगता है और सोचता है कि आखिर उसकी जिंदगी भी कब आम लोगों की तरह बनेगी और कब वो बाकी लड़कों की तरह गर्लफ्रेंड बना पाएगा और उसके साथ रोमांस कर पाएगा। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब डेंजी के डैड ने बिना कर्जा चुकाए ही सुसाइड कर लिया था। तो यहाँ पर याकुजा बॉस डेंजी को धमकाता है और कहता है कि अगर तूने मेरे लिए कल तक पैसों का इंतजाम नहीं किया तो मैं तुझे मार दूंगा। यहाँ याकुजा बॉस की ऐसी बातें सुनकर डेंजी काफी ज्यादा टूट जाता है। तभी उसे यहाँ पर पोचिता दिखाई देता है, जो कि डेंजी को अपना दुश्मन समझकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी डेंजी पोचिता के शरीर पर लगी हुई चोट को देखता है और यहाँ पोचिता का ज्यादा खून बहने की वजह से वो मरने लगता है। ये देखकर डेंजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और डेंजी पोचिता से कहता है कि तुम मुझे काट लो, क्योंकि इंसानों का खून पीने से डेविल के घाव ठीक हो जाते हैं। इतना बोलकर डेंजी पोचिता को अपना खून पिला देता है। लेकिन फिर डेंजी पोचिता से कहता है कि ये खून मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं दिया और मेरे खून के बदले अब से तुम्हें हमेशा मेरी हेल्प करनी होगी। इस तरह डेंजी और पोचिता दोस्त बन जाते हैं और ये दोनों साथ मिलकर डेविल्स को मारने लगते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ डेंजी पोचिता को अपना सपना बताता है और कहता है कि मैं बस एक बार ब्रेड पर जैम लगाकर खाना चाहता हूँ और एक लड़की के साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। यहाँ डेंजी अपना सपना पोचिता को बता ही रहा था कि तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है और ये देखकर डेंजी काफी ज्यादा डर जाता है। वो समझ जाता है कि उसे भी वही बीमारी हो गई है जो कि उसकी मॉम को थी। तभी यहाँ पर याकुजा बॉस डेंजी को फिर से एक बार डेविल को मारने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ याकुजा बॉस डेंजी को लेकर एक सुनसान जगह पर आता है, जहाँ पर डेंजी को कोई भी डेविल दिखाई नहीं देता। तभी याकुजा बॉस डेंजी से कहता है कि तुम तो मेरा कहना बिल्कुल एक कुत्ते की तरह मानते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। डेंजी ये सारी बातें सुन ही रहा था कि तभी एक डेविल ज़ॉम्बी डेंजी पर हमला करके डेंजी और पोचिता के पेट में तलवार घुसा देता है और तभी याकुजा बॉस डेंजी को बताता है कि मैं चाहता हूँ कि सारे डेविल्स की शक्तियां मुझे मिल जाएं। यहाँ ये बोलते बोलते ही याकुजा बॉस को ज़ॉम्बी डेविल पकड़ लेता है और वो ज़ॉम्बी डेविल डेंजी से कहता है कि मुझे डेविल्स का शिकार करने वाले यानी कि तुम जैसे डेविल हंटर्स से नफरत है, इसीलिए अब मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना बोलकर याकुजा बॉस अपने सारे ज़ॉम्बीज से डेंजी पर हमला करा देता है। यहाँ डेंजी भागने की कोशिश करता है, लेकिन सारे ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह से मारने लगते हैं और अब सारे ज़ॉम्बीज डेंजी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। साथ ही ये लोग पोचिता को भी मार देते हैं,
मगर तभी डेंजी का खून पोचिता के मुंह में चला जाता है और क्योंकि पोचिता एक डेविल था इसीलिए वो डेंजी के खून से ठीक होने लगता है और पोचिता को डेंजी के साथ बिताए हुए सारे पल भी याद आने लगते हैं कि कैसे डेंजी उसकी फिक्र करता था। साथ ही पोचिता को याद आता है कि डेंजी ने एक दिन उससे कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरे शरीर को अपने वश में कर लेना और मेरे शरीर में खुद जिंदा रहना। यहाँ ये सारी बातें याद करके पोचिता अब डेंजी का शरीर ठीक करने लगता है और साथ ही पोचिता डेंजी से एक सौदा करता है और कहता है कि मुझे हमेशा तुम्हारे सपनों के बारे में सुनकर काफी अच्छा लगता था, इसीलिए मैं अब तुम्हें अपना दिल देकर जिंदा कर दूंगा और तुम बदले में मुझे अपना सपना पूरा करके दिखाओगे। यह अब पोचिता अपना दिल डेंजी को दे देता है और ऐसा करते ही डेंजी बिल्कुल ठीक हो जाता है और पोचिता भी डेंजी के अंदर आ जाता है। फिर याकुजा बॉस और सारे ज़ॉम्बीज डेंजी को दोबारा जिंदा देखकर डेंजी पर हमला करने लगते हैं, लेकिन अब डेंजी अपने अंदर लगी हुई पोचिता की चैन को खींचता है और ऐसा करते ही डेंजी के हाथों और सर से चैनसो बाहर आ जाते हैं और डेंजी एक चैनसो मैन बनकर सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। यहाँ अब डेंजी सभी ज़ॉम्बीज और याकुजा बॉस को खत्म करने लगता है। याकुजा बॉस डेंजी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन डेंजी काफी पावरफुल हो चुका था और वो याकुजा बॉस के 2 टुकड़े कर देता है और उसे खत्म कर देता है। साथ ही डेंजी सारे ज़ॉम्बीज को भी खत्म कर देता है। इसके बाद हम माकिमा नाम की एक डेविल हंटर को देखते हैं जो कि अपने कुछ साथियों के साथ इस जगह पर ज़ॉम्बी डेविल को मारने आई हुई थी। यहाँ माकिमा जब सारे ज़ॉम्बीज को मरा हुआ देखती है तो काफी हैरान होती है। साथ ही माकिमा डेंजी को उसके चैनसो मैन के रूप में देख लेती है और समझ जाती है कि इसी ने सारे ज़ॉम्बीज को मारा है, इसलिए माकिमा डेंजी से कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ डेंजी माकिमा को देखकर उससे कहता है कि मुझे गले लगाओ और जैसे ही माकिमा डेंजी को गले लगाती है तो तभी डेंजी अपने इंसानी रूप में आ जाता है। यहाँ माकिमा डेंजी को 2 ऑप्शन देती है और कहती है कि अगर तुम इंसान बनकर मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम्हारा पूरा ख्याल भी रखूंगी। यहाँ पहला ऑप्शन सुनते ही डेंजी तुरंत ही माकिमा के साथ चलने के लिए मान जाता है। फिर माकिमा डेंजी को अपने साथ हंटर एसोसिएशन लाने लगती है, लेकिन यहाँ पर माकिमा डेंजी से कहती है कि तुम्हें हर बार मेरी बात पर हाँ ही करनी होगी क्योंकि मुझे वो कुत्ते पसंद नहीं है जो कि ना करें। ये बात सुनकर डेंजी को समझ नहीं आता कि माकिमा एक अच्छी लड़की है या फिर बुरी लड़की है। यही माकिमा डेंजी को बिना कपड़ों के देखकर उसे अपनी शर्ट दे देती है, जिससे अब डेंजी और भी ज्यादा कंफ्यूज होता है और साथ ही वो सोचता है कि जिंदगी में आज तक किसी ने भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। और यही चीज देखकर डेंजी को माकिमा काफी पसंद आने लगती है। यही माकिमा भी डेंजी को खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है और डेंजी से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इस पर अब डेंजी माकिमा को बताता है कि मेरा एक पेट डेविल था और उसने मुझे अपना दिल दे दिया और वो खुद मर गया। ये बात सुनकर माकिमा हैरान होती है और डेंजी से कहती है कि हिस्ट्री में आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद माकिमा डेंजी को अपने हाथों से खाना भी खिलाती है और डेंजी पहली बार अच्छे से खाना खाकर काफी खुश था। वो माकिमा से पूछता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं। इस पर माकिमा डेंजी से कहती है कि मुझे तो तुम जैसे ही लड़के पसंद हैं। ये बात सुनकर डेंजी पूरी तरह से माकिमा का दीवाना हो जाता है और माकिमा के साथ डेविल हंटर्स के हेडक्वार्टर में आता है और सोचता है कि अगर माकिमा मेरे साथ काम करती रही तो एक दिन वो मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हैं। ये सोचकर डेंजी काफी खुश हो रहा था। तभी माकिमा डेंजी को अकी नाम के एक डेविल हंटर से मिलवाती है और डेंजी से कहती है कि अब से तुम अकी के साथ ही काम करोगे। ये सुनकर डेंजी को काफी जोर का झटका लगता है और वो माकिमा के साथ काम करने की जिद करने लगता है। तभी माकिमा डेंजी से कहती है कि अगर तुमने सारे काम अच्छे से किए तो हम लोग जल्दी ही एक साथ काम कर पाएंगे। ये बात सुनकर डेंजी अकी के साथ काम करने के लिए मान जाता है। तभी रास्ते में जाते हुए डेंजी अकी से पूछता है कि क्या माकिमा का कोई बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनकर अकी डेंजी को एक जगह ले जाता है और काफी बुरा पीटने लगता है और उससे कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर माकिमा के लिए ही आए हो, इसलिए तुम ये हंटर की जॉब छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। इतना बोलकर अकी यहाँ से जाने लगता है। तभी डेंजी को गुस्सा आ जाता है और वो अकी के दोनों अखरोट फोड़ने लगता है और कहता है कि जिंदगी में पहली बार मेरे साथ इंसानों की तरह बर्ताव हुआ है तो उसे मैं तुम्हारे कहने पर नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद डेंजी अकी को लेकर माकिमा के पास दोबारा आता है और उससे कहता है कि हमें रास्ते में अखरोट डेविल मिला था जिसने अकी के दोनों अखरोट फोड़ दिए। यहीं अब ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करने से मना करने लगते हैं। तभी माकिमा इन दोनों को एक साथ ही काम करने के लिए बोलती है। साथ ही माकिमा इन्हें बताती है कि डेंजी काफी स्पेशल डेविल है और अगर उसने ये जॉब छोड़ दी तो उसे डेविल हंटर्स खत्म कर देंगे। ये बात सुनकर अकी और डेंजी दोनों हैरान होते हैं और ये दोनों एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ पर डेंजी अकी से पूछता है कि क्या माकिमा एक अच्छी इंसान है। इस पर अकी डेंजी से कहता है कि माकिमा ने तुम्हारे डेविल होने के बाद भी तुम्हें नहीं मारा और उन्होंने एक बार मेरी भी जान बचाई थी। इससे पता चलता है कि माकिमा एक अच्छी इंसान है। इसके बाद डेंजी अकी के साथ ही रहने लगता है और डेंजी ब्रेड पर जैम लगाकर खाता है और अपने एक सपने को पूरा कर लेता है। इसके बाद अकी डेंजी को अपने साथ काम पर लेकर आता है। यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स इन्हें घर में छुपे हुए एक फील्ड यानी कि डीमन के बारे में बताते हैं
लेकिन डेंजी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये डीमन कौन सी बला है। तभी अकी डेंजी को बताता है कि जब कोई डेविल इंसान की बॉडी को अपने वश में कर लेता है तो तब वो एक फील्ड यानी कि डीमन बन जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद डेंजी उस डीमन को देखता है जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा था, और ये देखकर अकी डेंजी को अपने डेविल वाले रूप में आकर इस डीमन को खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन डेंजी बिना डेविल वाले रूप में आए ही डीमन को एक ही बार में खत्म कर देता है और अकी से कहता है कि मैं इस डीमन को ज्यादा दर्द नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैंने इसे एक ही बार में मार दिया। लेकिन ये बात सुनकर अकी को गुस्सा आ जाता है और वो डेंजी को पीटने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें इन डीमंस पर और डेविल्स के साथ हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं होते और इसके जैसे एक डेविल ने ही मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। इसलिए अब तुम्हें अपने काम को लेकर सीरियस होना पड़ेगा और बिना झिझक के डेविल को मारना पड़ेगा। इतना बोलकर अकी यहाँ से चला जाता है। तभी डेंजी सोचता है कि मेरे सारे सपने तो सच हो गए और इसी वजह से अब मुझे किसी चीज की कमी लग रही है। यहाँ डेंजी काफी सोचता है कि आखिर उसे अब कौन सा नया सपना देखना चाहिए जिसे पूरा करने के लिए वो मेहनत करे। तभी डेंजी को माकीमा की याद आती है और डेंजी अब माकीमा के साथ रोमांस करने का सपना देखता है और उसे पूरा करने के लिए काफी सीरियस होकर काम करने के बारे में सोचता है। इसके बाद माकीमा डेंजी को उसकी नई पार्टनर पावर से मिलवाती है जो कि एक फील्ड यानी कि डेमन थी। यहाँ माकीमा अकी और डेंजी से कहती है कि पावर काफी खतरनाक है, इसीलिए अब से वो तुम्हारी टीम में रहेगी। साथ ही माकीमा इन सबसे कहती है कि तुम्हारी टीम यानी कि पब्लिक सेफ्टी डिवीजन 4 एक एक्सपेरिमेंट टीम है और अगर तुम लोगों ने सही ढंग से काम नहीं किया तो तुम्हारी टीम को खत्म कर दिया जाएगा और साथ ही डेंजी और पावर को भी मार दिया जाएगा। फिर इसके बाद डेंजी पावर के साथ मिलकर डेविल्स को खत्म करने के लिए शहर में पेट्रोलिंग करने लगता है, लेकिन काफी देर तक एक भी डेविल ना मिलने की वजह से अब पावर अपना आपा खोने लगती है और डेंजी से कहती है कि मुझे खून पीना है, मेरे लिए खून लाओ। यहाँ डेंजी पावर को देखता है और सोचता है कि ये लड़की खूबसूरत तो है, इसीलिए इसके नखरे झेल लूंगा। यही अब पावर डेंजी को बताती है कि मैं एक डीमन हूँ, शायद मेरे खून की खुशबू से ही डेविल्स हमारे पास नहीं आ रहे। ये सुनकर डेंजी समझ जाता है कि अकी ने जानबूझकर मुझे पावर के साथ भेजा है ताकि मैं किसी भी डेविल को खत्म ना कर पाऊं और मुझे टीम से निकाल दिया जाए। ये सोचकर अब डेंजी को गुस्सा आने लगता है। तभी पावर को किसी डेविल के खून की खुशबू आती है और पावर डेविल को मारने के लिए अकेले ही जाने लगती है। यहाँ डेंजी भी उसके पीछे जाता है। तभी पावर डेविल को अपनी पावर से पब्लिक जोन में ही खत्म कर देती है और ये देखकर डेंजी भी हैरान होता है। इसके बाद माकीमा को यहाँ पर आना पड़ता है और यहाँ माकीमा सारी बातों को संभाल लेती हैं और फिर बताती हैं कि अगर पब्लिक सेफ्टी वाले हंटर्स सिविलियन हंटर्स के डेविल को मार दें तो उन्हें जेल भी हो सकती है, इसीलिए आज के बाद तुम किसी भी सिविलियन हंटर के काम में दखल मत देना। साथ ही यहाँ माकीमा डेंजी को बताती हैं कि डीमन बनने से पहले पावर एक ब्लड डेविल थी और इसीलिए वो अपने खून को कंट्रोल करके हथियार बना लेती है और वो आसानी से बेकाबू भी हो जाती है, इसलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यही पावर डेंजी पर ही इल्जाम लगाने लगती है और कहती है कि डेंजी ने ही मुझे उस डेविल को मारने के लिए कहा था। ये सुनकर डेंजी हैरान होता है और यहाँ पर ये दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी माकीमा इन्हें शांत कराती है और इन दोनों को एक साथ सही ढंग से बात करने के लिए बोलती है। इसके बाद ये दोनों फिर से साथ काम करने लगते हैं। तभी पावर को एक बिल्ली दिखाई देती है। यही डेंजी सोचता है कि अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया तो उसके सारे सपने अधूरे ही रह जाएंगे, लेकिन डेंजी को पावर के साथ काम करना काफी मुश्किल लगता है। तभी यहाँ पर पावर डेंजी से कहती है कि मुझे कैट्स काफी पसंद है और मुझे इंसानों के साथ रहना काफी बुरा लगता है क्योंकि मैं एक डेविल हूँ। साथ ही यहाँ पावर डेंजी को बताती है कि मैं डेविल से भी नफरत करती हूँ क्योंकि एक डेविल ही मेरी पालतू बिल्ली को उठाकर अपने साथ ले गया था और मैं अपनी बिल्ली को नहीं बचा पाई। यहाँ पावर डेंजी से कहती है कि अगर मुझे अपनी बिल्ली को उस डेविल से वापस लाने का एक मौका मिले तो उसके बदले में मैं उस इंसान की हर बात मानूंगी। साथ ही यहाँ पर पावर डेंजी से कहती है कि अगर तुम मेरी कैट को वापस ले आओ तो मैं तुम्हें अपने साथ वो सब कुछ करने दूंगी जो तुम करना चाहते हो। ये बात सुनकर डेंजी तुरंत ही पावर की कैट को डेविल से बचाने के लिए मान जाता है। इसके बाद डेंजी पावर को लेकर कैट को डेविल से छुड़ाने जाने लगता है। तभी रास्ते में पावर डेंजी से कहती है कि तुम्हें उस डेविल से अकेले ही लड़ना होगा, नहीं तो वो डेविल मुझे देखकर मेरी कैट को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ये अब डेंजी भी पावर को अपने पेट पोचिता के बारे में बताता है और कहता है कि पोचिता ने मुझे अपना दिल देकर मुझे जिंदा कर दिया और इसीलिए मुझे लगता है कि आज भी वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है। लेकिन पावर को डेंजी के इमोशंस अभी समझ नहीं आ पाते। इस तरफ हम माकीमा को देखते हैं जो कि अब अपने कुछ सीनियर्स के पास आती है और ये सीनियर्स माकीमा से पावर और डेंजी के काम के बारे में पूछते हैं। इस पर माकीमा इन्हें बताती है कि पावर काफी होनहार है और डेंजी काफी दिलचस्प है। ये बात सुनकर सभी सीनियर्स माकीमा को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम इन डेविल से अपना दिल नहीं लगा सकती, इसलिए तुम्हें बस इन दोनों को ट्रेनिंग देने पर ध्यान रखना होगा। इसके बाद अकी भी माकीमा से कहता है कि डेंजी एक बेकार लड़का है, पता नहीं आपको वो इतना दिलचस्प क्यों लगता है और आप उस पर इतना भरोसा क्यों करती हो। यही माकीमा अब अकी को समझाने लगती है और कहती है कि जब डेविल्स इस दुनिया में आते हैं तो वो सब लोग अपना अपना अलग नाम लेकर आते हैं,
जैसे कि कॉफी डेविल, और इसके नाम से ही लगता है कि ये कॉफी डेविल इतना खतरनाक नहीं होगा। माकिमा बताती है कि जिस डेविल का नाम जितना खतरनाक होता है वो डेविल उतना ही पावरफुल होता है, और डेंजी तो एक चेंसो डेविल है, यानी कि वो काफी पावरफुल है। ये सब सुनकर अकी माकिमा से कहता है कि डेंजी अपने काम को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, इसीलिए वो हमारे मिशन के लिए ठीक नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम डेंजी को देखते हैं, जो कि पावर के साथ उस डेविल के घर के पास आ जाता है, लेकिन अब तभी पावर डेंजी पर हमला करती है और डेंजी को बेहोश कर देती है। इसके बाद पावर डेंजी को खींचकर उसी डेविल के पास लेकर आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर एक इंसान लेकर आ गई हूँ, इसलिए अब तुम मेरी बिल्ली को छोड़ दो। यहाँ वो बैड डेविल डेंजी को देखता है और उसे अपनी चोट दिखाता है और कहता है कि ये चोट मुझे तुम जैसे इंसानों ने ही दी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। यह अब ये डेविल डेंजी के मुंह से निकलने वाला खून पी लेता है, लेकिन क्योंकि डेंजी भी अब एक डेविल था, इसीलिए इस बैड डेविल को डेंजी का खून काफी बेस्वाद लगता है। मगर इससे डेविल की चोट ठीक हो जाती है और ये डेविल अब इंसानों का खून पीने के लिए उनके पास जाने लगता है। ये देखकर डेंजी को ऐसा लगता है कि अकी ने उससे जब कहा था कि किसी भी डेविल पर भरोसा मत करना, तो अकी बिल्कुल सही था। यही पावर भी डेंजी से कहती है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने मेरी बात पर इतनी जल्दी यकीन कर लिया। यही अब पावर इस बैड डेविल से अपनी बिल्ली को छोड़ देने के लिए बोलती है, लेकिन बैड डेविल ऐसा करने से मना करने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे इतना बेकार खून पिलाया, इसीलिए मैं तुम्हारी बिल्ली को नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर डेविल अब उस कैट को खा जाता है। तभी हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब पावर पहली बार ब्लड डीमन बनी थी तो वो सबको मार रही थी और तभी उसे ये कैट मिली थी। और क्योंकि ये कैट काफी सुंदर और मासूम थी, इसीलिए पावर इस कैट को नहीं मार पाई थी और इसे अपने साथ रखने लगी थी। लेकिन फिर ये बैड डेविल पावर की कैट को पकड़कर ले गया और पावर से कहा कि अगर तुम किसी इंसान का खून मुझे लाकर दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। यहाँ अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ अब पावर अपनी कैट को मरते हुए देखती है और उसे काफी दुख होता है और वो डेंजी से कहती है कि अब मैं तुम्हारे इमोशंस को समझ सकती हूँ, तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा जब पोचिता तुमसे दूर हुआ था। पावर ये बात कर ही रही थी कि तभी ये बैड डेविल उसे भी खा जाता है, लेकिन इस सबसे बैड डेविल के मुंह का स्वाद और भी ज्यादा बिगड़ जाता है और अब ये डेविल कहता है कि मुझे तो अब शहर में जाकर बच्चों को खाना पड़ेगा जिससे मेरे मुंह का स्वाद ठीक हो। मगर अब तभी डेंजी इस डेविल के पैर पर लटक जाता है और इसका खून पीकर ही खुद ठीक होने लगता है और कहता है कि अभी पावर के साथ मेरी की हुई डील पूरी नहीं हुई है और मैं अब उसे पूरा करके रहूंगा। इतना बोलकर अब डेंजी अपने चैनसो बाहर निकालकर इस डेविल पर हमला करने लगता है और यहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें डेंजी इस बैड डेविल को काफी बुरा पीटने लगता है और उसका एक हाथ फिर से काट देता है। साथ ही यहाँ पर डेंजी आसपास मौजूद लोगों को भी इस बैड डेविल से बचाता रहता है। तभी ये बैड डेविल अपने मुंह से डेंजी पर एक अजीब सा हमला करता है, जिससे डेंजी काफी दूर जाकर गिरता है और उसे काफी चोट भी लग जाती है। यही अब ये बैड डेविल एक इंसान को खाने लगता है, मगर तभी डेंजी दोबारा से उठ जाता है और ये देखकर डेविल हैरान होता है। तभी डेंजी इस डेविल से कहता है कि अब से जो भी मेरे सपनों के बीच में आएगा मैं उसे काट दूंगा। इतना बोलकर डेंजी बैड डेविल को फिर से काटने लगता है और यहाँ डेंजी डेविल को काट काट कर ही खत्म कर देता है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जब पावर की कैट को डेविल ने पकड़ लिया था तो पावर काफी परेशान हो गई थी और शायद इसी वजह से उसने डेंजी को डेविल को दे दिया, यानी कि पावर मन की बुरी नहीं है। यही अब पावर और उसकी कैट भी डेविल के पेट से बाहर आ जाती हैं और ये दोनों अब भी जिंदा थी। यहाँ पावर अपने आप को जिंदा देखती है और डेंजी से पूछती है कि आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई, जबकि मैं तो तुम्हें मारना चाहती थी। इस पर डेंजी पावर से कहता है कि मैंने अपनी डील के हिसाब से ही तुम्हारे छूने के लिए ही तुम्हारी जान बचाई है। यहाँ ये सुनकर पावर डील के हिसाब से डेंजी से अपने आप को छूने के लिए बोलती है और ये सब डेंजी के लिए बिल्कुल एक सपने की तरह था। यहाँ डेंजी अब अपने सपने को पूरा करने लगता है और काफी खुश हो रहा था। तभी एक डेविल यहाँ पर आ जाती है और वो डेंजी का हाथ काट कर उसे खा जाती है। ये देखकर डेंजी को काफी हैरानी होती है और वो तुरंत ही पावर को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पावर अपने शरीर को हिला भी नहीं पाती और ये देखकर डेंजी अपने शरीर से चेंसो बाहर निकालने लगता है, मगर ज्यादा खून बह जाने की वजह से डेंजी के हाथों से चेंसो बाहर नहीं आते और बस डेंजी के हेड पर ही एक छोटा चेंसो बाहर आ पाता है। यहीं पर अब ये लीच डेविल डेंजी से कहती है कि बैड डेविल मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन तुम भी क्यूट लग रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। इस पर डेंजी डेविल से पूछता है कि पावर और उसकी कैट का क्या होगा और लीच डेविल कहती है कि उन्हें मरना पड़ेगा। ये सुनकर डेंजी अब डेविल पर हमला करने लगता है और तभी ये डेविल भी डेंजी को काफी बुरा पीटने लगती है। यही ये देखकर पावर काफी हैरान होती है और सोचती है कि सिर्फ मुझे टच करने के लिए डेंजी आखिर ये सब कैसे कर सकता है। यही अब ये डेविल डेंजी से कहती है कि मेरा और बैड डेविल का सपना था कि हम इंसानों को एक साथ खत्म करना चाहते थे, लेकिन तुमने उसे मारकर मेरा सपना तोड़ दिया, इसीलिए अब तुम मरोगे। लेकिन डेंजी कहता है कि मैं पावर को टच करे बिना और अपना सपना पूरा करे बिना तो मरने वाला नहीं हूँ। इतना बोलकर डेंजी फिर से डेविल पर हमला करना शुरू कर देता है
यही वो लीच डेविल डेंजी के सपने के बारे में सुनकर उसका मजाक बनाती है। तभी डेंजी सोचता है कि आखिर सभी लोग मेरे सपनों का मजाक क्यों बनाते हैं, मेरे सपने चाहे जैसे भी हों मैं उन्हें पूरा करके रहूंगा। ये सब बोलकर डेंजी डेविल के चारों तरफ काफी तेजी से घूमने लगता है, लेकिन ये डेविल अब डेंजी को पकड़ लेती है और डेंजी को खाने लगती है। तभी यहाँ पर अकी आ जाता है और अकी अपने फॉक्स डेविल की मदद से इस डेविल को मार देता है और डेंजी को बचा लेता है। यहाँ ये फॉक्स डेविल अकी की बात मानती है। इसके बाद अकी डेंजी को लेकर हॉस्पिटल में आता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा हाथ ढूंढकर उसे खून की मदद से तुम्हारे शरीर से जोड़ दिया। यही डेंजी अब अकी से पूछता है कि आखिर तुमने उस फॉक्स डेविल को अपना दोस्त कैसे बनाया। इस पर अकी डेंजी को बताता है कि हम डेविल हंटर्स डेविल्स को मारने के लिए डेविल्स के साथ ही सौदा करते हैं और मैंने फॉक्स डेविल के साथ सौदा कर रखा है, जिसमें जब भी मैं फॉक्स डेविल का इस्तेमाल करता हूँ तो तब मुझे अपने शरीर का कोई हिस्सा फॉक्स डेविल को खाने के लिए देना पड़ता है, और इस बार मैंने फॉक्स डेविल को अपनी स्किन खाने के लिए दी है। साथ ही यहाँ पर अकी डेंजी से पूछता है कि क्या पावर ही तुम्हें बैड डेविल के पास लेकर गई थी। इस पर डेंजी पावर को बचाने के लिए अकी से झूठ बोलता है और कहता है कि पावर मुझे वहां पर लेकर नहीं गई थी। लेकिन यहाँ पर अकी समझ जाता है कि डेंजी पावर को बचाना चाहता है और अकी डेंजी से कहता है कि अगर मैंने ये बात हेडक्वार्टर को बता दी कि तुम पावर को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगे और मेरे साथ चलोगे तो मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। यहाँ अकी समझ चुका था कि डेंजी ज्यादा समझदार नहीं है, इसीलिए अकी डेंजी को अपने साथ रहने और हंटिंग सिखाने का ऑफर देता है और डेंजी भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद अकी पावर के पास आता है जिसे कि हिमेनो नाम की एक दूसरी डेविल हंटर ने पकड़ रखा था। यहाँ हिमेनो अकी से पावर को छोड़ने से मना करती है, लेकिन अकी अब पावर को छोड़ देता है और कहता है कि हमें इन डिमंस की जरूरत है जो कि हमारे कहने पर हमारे लिए काम करें। इसके बाद अकी माकीमा के पास आता है और उसे बताता है कि डेंजी ने मुझसे कहा कि वो गलती से ही पेट्रोलिंग एरिया से बाहर चला गया था और तभी इनका सामना बैड डेविल से हो गया, जिसे खत्म करने के लिए डेंजी ने अपने चेंसो का इस्तेमाल किया और फिर लीच डेविल ने डेंजी पर हमला कर दिया, लेकिन डिवीजन 4 ने लीच डेविल को भी खत्म कर दिया है। ये सुनकर माकीमा अकी से कहती है कि पेट्रोलिंग एरिया से बाहर जाना हमारे नियमों के खिलाफ है। इस पर अकी माकीमा से कहता है कि हमने 2 डेविल्स को मार दिया और किसी भी इंसान की जान भी नहीं गई, इसलिए हम पावर और डेंजी की इस गलती को नजरअंदाज कर सकते हैं। ये बोलकर अकी इस बार डेंजी और पावर को बचा लेता है। इसके बाद अकी डेंजी को अपने साथ ही रखने लगता है और उसके लिए खाना भी बनाता है, लेकिन अब तभी पावर भी इन्हीं के साथ रहने के लिए अकी के घर में आ जाती है और ये देखकर डेंजी और अकी दोनों ही काफी हैरान होते हैं। तभी माकीमा अकी से कहती है कि तुम पावर को भी अपने साथ अपने घर में रख लो और उसे अपने काबू में कर लेना। लेकिन यहाँ पर अब पावर की मस्ती दोबारा से शुरू हो जाती है और पावर इन दोनों को काफी ज्यादा परेशान करने लगती है, जिससे डेंजी और अकी को काफी गुस्सा भी आता है। फिर रात के समय जब डेंजी टॉयलेट साफ कर रहा था तो तभी पावर उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी कैट की जान बचाई और साथ ही तुमने उस बैड डेविल को भी खत्म कर दिया और साथ ही तुमने मुझे जेल जाने से भी बचाया, इसलिए अब तुम मुझे 3 बार टच कर सकते हो। ये सुनने के बाद डेंजी अपना सपना पूरा करता है और पावर को टच करने लगता है। यहाँ ये सब करके डेंजी को अपनी जिंदगी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और फिर यहाँ पर डेंजी हर समय बस इसी बात के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद जब डेंजी माकीमा के पास आता है तो यहाँ माकीमा डेंजी को इतना बदला हुआ देखकर उससे पूछती है कि आखिर तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम किसी बात से परेशान हो। इस पर अब डेंजी माकीमा को बताता है कि मेरा सपना जो कि इतने दिनों से मैंने रख रखा था वो पूरा हो गया, लेकिन उसे करने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ये सुनकर माकीमा डेंजी से कहती है कि रोमांस के समय तुम अपने पार्टनर को जितना अच्छे से जानोगे तुम्हें उतना ही मजा आएगा। ये बोलकर माकीमा अब डेंजी से खुद को टच कराने लगती है और ये सब देखकर एक बार फिर से डेंजी के होश उड़ जाते हैं। तभी माकीमा डेंजी से कहती है कि तुम्हें अब मेरे लिए एक काम करना होगा। यहाँ माकीमा डेंजी को गन डेविल के बारे में बताती है और कहती है कि 13 साल पहले गन डेविल को अमेरिका में देखा गया था, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि इस समय गन डेविल कहाँ पर है। साथ ही यहाँ माकीमा डेंजी को बताती है कि गन डेविल बहुत पावरफुल है और उसे हर डेविल हंटर मारना चाहता है, लेकिन तुम उसे मार सकते हो क्योंकि तुम दूसरे डेविल हंटर से काफी ज्यादा अलग हो, और अगर तुमने उस गन डेविल को मार दिया तो मैं तुम्हारा हर सपना पूरा कर दूंगी। ये बात सुनकर डेंजी हैरान होता है और माकीमा से दोबारा पूछता है कि क्या सच में आप मेरा हर एक सपना पूरा कर दोगी। इस पर माकीमा डेंजी से कहती है कि हाँ, अगर तुमने गन डेविल को मार दिया तो मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगी, लेकिन गन डेविल को मारना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो बहुत पावरफुल और खतरनाक है। यहाँ माकीमा डेंजी से कहती है कि कुछ समय पहले लोग गन बेचकर काफी पैसे कमा रहे थे और सभी लोग गन्स खरीद रहे थे, जिससे जुर्म और दहशत बढ़ गई और तभी सभी लोगों ने गन के इस्तेमाल को बैन करने की कोशिश की, लेकिन तभी अमेरिका पर एक टेररिस्ट अटैक हो गया जिससे गन डेविल का जन्म हुआ।
यहीं पर हम दो भाइयों को भी देखते हैं जो कि एक साथ बर्फ में खेल रहे थे और तभी एक लड़के को ठंड लगने लगती है और ये देखकर उसका बड़ा भाई उसे घर जाने के लिए कहता है। मगर अब तभी गन डेविल के अटैक से इस लड़के की पूरी फैमिली और उसका घर खत्म हो जाता है। साथ ही पूरे अमेरिका में 12 लाख लोगों की भी मौत हो जाती है। और ये पुरानी खबर सुनकर डेंजी काफी हैरान होता है। तभी माकिमा डेंजी को बताती है कि गन डेविल के इस हमले से दूसरे डेविल्स की भी हिम्मत बढ़ गई थी और वो भी पहले से ज्यादा अटैक्स करने लगे थे, जिससे उन्हें रोकने के लिए और गन डेविल को और कमजोर करने के लिए सरकार ने गन्स के यूज पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। यहाँ ये बात सुनने के बाद डेंजी समझ जाता है कि गन डेविल काफी पावरफुल है और उसे मारना आसान नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि गन डेविल को मारने से डेंजी का सपना पूरा होने वाला था, इसीलिए अब डेंजी हर हाल में गन डेविल को खत्म करने के बारे में सोचने लगता है ताकि वो माकिमा के साथ रोमांस कर सके। यहाँ डेंजी माकिमा से पूछता है कि गन डेविल आखिर कहाँ पर मिलेगा। इस पर माकिमा डेंजी को गन डेविल के कुछ हिस्से दिखाती है जो कि बिल्कुल बुलेट्स की तरह लग रहे थे। और यहाँ माकिमा बताती है कि अगर कोई डेविल गन डेविल के इन हिस्सों को खा ले तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। साथ ही यहाँ माकिमा डेंजी को बताती है कि जब गन डेविल इन टुकड़ों के आसपास होता है तो तब ये टुकड़े खुद ही गन डेविल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और हम इन्हीं टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जब ये टुकड़े काफी ज्यादा हो जाएं तो ये खुद ही गन डेविल की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और इस तरह हम गन डेविल तक पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम अकी और हिमेनो को भी देखते हैं जो कि एक शार्क डेविल को मारकर उसके अंदर से गन डेविल का एक टुकड़ा निकाल लेते हैं। और यहाँ पर अकी सोचता है कि मैं हर हाल में गन डेविल को ढूंढ कर ही रहूंगा। तभी हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि जिस लड़के का भाई और उसका परिवार गन डेविल के हमले में मारा गया था वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अकी ही था। और इसी वजह से अकी अपने काम को इतना सीरियसली लेता है ताकि वो गन डेविल को मारकर अपनी फैमिली की मौत का बदला ले सके। अब इसके बाद सभी हंटर्स को एक होटल में छुपे हुए डेविल के बारे में पता चलता है और सभी लोग डेविल को खत्म करने के लिए उस होटल में जाने लगते हैं। तभी अकी के पास मौजूद गन डेविल का टुकड़ा भी होटल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि होटल में जो डेविल है वो गन डेविल का मांस खाकर ही पावरफुल बना है। और ये जानकर पावर और डेंजी होटल में जाने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। यहीं पर अराई नाम के एक डेविल हंटर को डेंजी और पावर पर भरोसा नहीं था क्योंकि वो दोनों एक डीमन और एक डेविल थे और इसी वजह से अराई अकी से इन दोनों को साथ ले जाने से मना करता है। लेकिन अकी अराई की बात नहीं सुनता और सभी लोगों को अंदर चलने के लिए बोलता है। तभी डेंजी अकी से कहता है कि जब तक तुम मुझे मेरे पहले काम का इनाम नहीं दोगे तो तब तक मैं होटल में नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर हिमेनो इन सभी लोगों से कहती है कि जो भी होटल के अंदर मौजूद उस डेविल को सबसे पहले मारेगा तो मैं उसे गाल पर किस करूंगी। लेकिन ये बात सुनकर डेंजी हिमेनो से कहता है कि मुझे तुम्हारी किस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी तो पहले ही किसी और से कोई डील हो चुकी है। ये बात सुनकर हिमेनो डेंजी के पास आती है और उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो अगर तुम उस डेविल को मारोगे तो मैं तुम्हें लिप्स पर किस करूंगी। ये बात सुनकर डेंजी तुरंत ही एक्साइटेड हो जाता है और सभी लोगों से पहले होटल में डेविल को ढूंढने लगता है। यहाँ अराई भी डेंजी को ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि हिमेनो काफी लंबे समय से मेरे साथ काम कर रही है तो मैं तुम्हें उसे किस नहीं करने दूंगा क्योंकि ये मेरा हक है। यहाँ अब ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और ये देखकर अकी और हिमेनो को काफी अजीब लगता है। तभी हिमेनो अकी से कहती है कि अराई लड़ाई में अच्छा नहीं है लेकिन अगर उसे मोटिवेशन मिले तो वो लड़ लेता है। साथ ही हिमेनो अकी को कोबेनी नाम की एक दूसरी हंटर को भी दिखाती है और कहती है कि कोबेनी फाइटिंग में काफी अच्छी है लेकिन वो डरने की वजह से फाइट नहीं कर पाती और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि इन लोगों में से कोई भी जिंदा बच पाएगा। इसके बाद ये सभी लोग होटल में चारों तरफ डेविल को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से इनके सामने एक छोटा सा डेविल आता है और वो कोबेनी पर हमला कर देता है लेकिन हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से उसे रोक लेती है और पावर तुरंत ही उस डेविल को खत्म कर देती है। इसके बाद हिमेनो सभी को बताती है कि मैंने घोस्ट डेविल के साथ सौदा कर रखा है जिसके बदले में घोस्ट डेविल ने मुझे अपना एक हाथ दिया है और मैंने उसे अपनी एक आंख दी है। यहाँ इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि हिमेनो के पास एक इनविजिबल घोस्ट हैंड है जिसे वो कभी भी इस्तेमाल कर सकती है। यही अब अकी इस मरे हुए डेविल को चेक करता है लेकिन इस डेविल के अंदर से गन डेविल का कोई भी टुकड़ा नहीं निकलता और ये देखकर ये सभी समझ जाते हैं कि ये वो डेविल नहीं था जिसे हम लोग ढूंढ रहे थे। इसीलिए अब ये सब लोग फिर से होटल में डेविल को ढूंढने लगते हैं। तभी अराई गौर करता है कि ये सब लोग इतनी देर से 8वें फ्लोर पर अटके हुए हैं और ये बात जानकर अराई 7वें फ्लोर पर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से 8वें फ्लोर पर ही आ जाता है और ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और समझ जाते हैं कि इस डेविल ने हमें अपने जाल में फंसा लिया है। यही अकी अब इस फ्लोर के रूम में जाकर विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो दोबारा से रूम में पहुंच जाता है और इस तरह अकी बार बार 8वें फ्लोर पर ही आता रहता है। ये सब देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। किसी को भी यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता
और किसी को समझ नहीं आता कि डेविल ने इतना दिमाग लगाकर हमें यहाँ पर कैसे फंसा दिया। फिर यहाँ पर अराई हिमेनो से पूछता है कि क्या कुछ देर बाद दूसरे हंटर्स हमारी मदद के लिए यहाँ पर आएंगे। इस पर हिमेनो सबसे कहती है कि अगर कोई यहाँ पर आया भी तो वो भी हमारी ही तरह इस जगह पर फंस जाएगा। ये बात सुनकर कोबेनी और ज्यादा डरने लगती है और सबको बताती है कि मेरे मॉम डैड ने मेरी कभी भी फिक्र नहीं की, उन्होंने बस मेरे छोटे भाई को पढ़ाने के लिए ही मुझे हंटर के काम पर भेजा था। ये सब बोलकर कोबेनी रोने लगती है और कहती है कि मुझे भी पढ़ना था, लेकिन अब मैं यहाँ पर मारी जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर पावर को उसे रोता हुआ देखकर काफी हंसी आती है और पावर उसका मजाक बनाने लगती है। यहीं पर अकी सबको बताता है कि इस जगह की सारी घड़ियां 8:18 पर रुकी हुई हैं। इसका मतलब है कि इस जगह पर टाइम नहीं चल रहा, यानी कि हम लोग टाइम से बाहर हैं और हमारी मदद के लिए अब यहाँ पर कोई भी नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सब सुनके डेंजी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अगर हमारे पास टाइम ही टाइम है तो फिर तो हम आराम से सो सकते हैं, और ये बोलकर डेंजी यहीं सो जाता है। फिर कुछ देर बाद हिमेनो डेंजी को यहाँ पर उठाती है और बताती है कि हमें बस यहाँ पर थोड़ा ही खाना मिला है और अकी भी इस जगह से निकलने के लिए डेविल को ढूंढ रहा है और बाकी सभी लोग इस जगह पर काफी डरे हुए हैं। इसके बाद हिमेनो पावर और डेंजी के साथ मिलकर अराई और कोबेनी पर नजर रखने लगती है। तभी डेंजी हिमेनो को सिगरेट पीता हुआ देखता है और कहता है कि अकी भी तो इसी ब्रांड की सिगरेट पीता है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जब अकी ने हिमेनो के साथ नया काम करना शुरू किया था, तो यहाँ पर हिमेनो अकी को थोड़ा रिलैक्स होने के लिए सिगरेट पीने के लिए बोलती है, लेकिन अकी ऐसा करने से मना करने लगता है। और ये देखकर हिमेनो अकी से पूछती है कि क्या तुम भी गन डेविल को मारने के लिए ही एक हंटर बने हो, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे साथियों को खोया है और उन्हें खोकर मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पर अकी को हिमेनो की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ठान चुका था कि वो गन डेविल को ढूंढकर उसे खत्म करके रहेगा। फिर एक दिन अकी देखता है कि हिमेनो के मरे हुए पुराने पार्टनर की गर्लफ्रेंड हिमेनो को एक थप्पड़ मारकर जा रही है। यहाँ फिर हिमेनो अकी को बताती है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग डेविल से बदला नहीं ले सकते और इसी वजह से ये लोग हम पर ही अपना गुस्सा निकालते हैं। ये सुनकर अकी को काफी गुस्सा आता है। वो हिमेनो से कहता है कि हर हंटर अपनी ही गलती और कमजोरी से मरता है, इसलिए अब से तुम खुद को उनका दोषी मानना बंद कर दो और उनसे पिटना भी बंद कर दो। यहाँ अकी उस लेडी के कपड़ों पर च्युइंगम भी लगा देता है और अकी को अपने लिए ये सब करते हुए देखकर हिमेनो काफी खुश होती है। फिर यहाँ पर ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद एक दिन फिर से हिमेनो अकी को सिगरेट पीने के लिए कहती है और इस बार अकी हिमेनो की बात मानकर सिगरेट पी लेता है। यहीं अब प्रेजेंट टाइम में अकी हिमेनो के पास आता है और उससे कहता है कि हिमेनो तुम्हारे पास कोई सिगरेट बची है क्या। इस पर हिमेनो अकी को बताती है कि ये मेरी लास्ट चल रही है। फिर यहाँ पर अकी सबको बताता है कि हमने जिस छोटे डेविल को मारा था वो अब बहुत बड़ा हो गया है और यहाँ अब वो डेविल काफी बड़ा होकर इन पर हमला करने आने लगता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये डेविल किस तरह का है। तभी वो डेविल इन सबसे कहता है कि तुम डेंजी को मेरे हवाले कर दो और बदले में मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि ये डेविल आखिर डेंजी को क्यों मांग रहा है। यहाँ कोबेनी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही डेंजी पर हमला करने लगती है, लेकिन अकी और हिमेनो उसे रोक लेते हैं। फिर यहाँ पर अकी अपने फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस जगह पर अकी का फॉक्स डेविल भी नहीं आ पाता। तभी यहाँ हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से इस डेविल पर हमला करती है, जिससे ये डेविल जोर जोर से चिल्लाता है और फिर पहले से भी और ज्यादा बड़ा होने लगता है। यहाँ वो डेविल इन सबसे कहता है कि तुम मेरे शरीर में मेरा दिल ढूंढकर मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे, इसीलिए तुम मेरे सौदे को एक्सेप्ट कर लो। और ये बात सुनकर डेंजी डेविल से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे खाकर भी इन लोगों को नहीं छोड़ोगे। मगर तभी हिमेनो डेंजी को बताती है कि इस डेविल ने समझौते की बात की है और ये डेविल्स समझौते शब्द को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर समझौते के दौरान किसी एक ने भी अपना समझौता तोड़ दिया तो वो खुद ही मर जाएगा। ये बात सुनकर अराई तुरंत ही डेंजी को मारने के लिए बोलता है, लेकिन अकी और हिमेनो फिर से उसे ऐसा करने से मना करते हैं। लेकिन अब किसी को भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और ये देखकर अकी यहाँ से निकलने के लिए अपने पास मौजूद तलवार का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, मगर हिमेनो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। ये देखकर डेंजी हिमेनो से ऐसा करने की वजह पूछता है और इस पर हिमेनो डेंजी से कहती है कि एक बार के लिए मैं तुम्हें तो मारने दूंगी, लेकिन मैं अकी को ये तलवार कभी भी नहीं चलाने दूंगी। इस तरफ अब पावर सभी का खाना खा जाती है और इनके पास खाना भी खत्म हो जाता है और ये देखकर कोबेनी को काफी गुस्सा आता है और वो चाकू लेकर अराई और पावर पर हमला करने लगती है। इससे अब इन लोगों के बीच में डर और बढ़ता है और इनके डर की वजह से ही वो डेविल और बड़ा होता जाता है। तभी ये सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और डेविल भी इनसे कहता है कि तुम जितना डरोगे मैं उतना ही बड़ा हो जाऊंगा। यहाँ अब इस डेविल के बड़ा होने से ये पूरा फ्लोर ही एक तरफ झुकने लगता है, जिससे अब सभी को और ज्यादा डर लगता है। और यहाँ कोबेनी सभी से डेंजी को मारकर अपनी जान बचाने के लिए कहती है। ये देखकर अकी भी अपनी तलवार निकालने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से अकी को पकड़ लेती है
और सबको बताती है कि अकी जब भी अपनी कर्ज तलवार का इस्तेमाल करता है तो इसके बदले में उसकी जिंदगी से कई साल कम हो जाते हैं और इसीलिए मैं अकी को ये तलवार इस्तेमाल करने नहीं देना चाहती। यही अब अराई भी डेंजी को पकड़ लेता है और कोबेनी डेंजी पर चाकू से हमला करने लगती है, मगर तभी अकी बीच में आ जाता है और वो डेंजी को बचाने की कोशिश करता है, जिससे अकी के ही चाकू लग जाता है। यहाँ अब अकी को काफी चोट लगती है और उसका खून बहने लगता है। ये देखकर सभी लोग और डरते हैं। तभी यहाँ अकी सबसे कहता है कि मैं गन डेविल को अकेले नहीं मार पाऊंगा और इसीलिए मुझे हर हाल में डेंजी को मरने से बचाना होगा ताकि वो गन डेविल को मारने में मेरी मदद कर सके। यही अब पावर अपनी पावर से अकी का खून बहने से रोकने की कोशिश करती है और यहाँ पर अकी को मरता हुआ देखकर डेंजी भी अब खुद ही इस डेविल से फाइट करने के बारे में सोचता है और सबसे कहता है कि इस डेविल ने मुझे तुमसे मरवाना चाहा, यानी कि ये बात तो साफ है कि ये डेविल मुझसे डरता है और इसीलिए अब मैं इससे अपने चैंसो बाहर लाकर फाइट करूंगा। इतना बोलकर डेंजी इस डेविल के पेट में कूद जाता है और अपने चैंसो को बाहर निकालकर डेविल से फाइट करने लगता है। यहाँ डेंजी को ऐसे फाइट करते हुए देखकर सभी हंटर्स काफी हैरान होते हैं और तभी पावर सबको बताती है कि अगर डेंजी का खून इसी तरह बहता रहा तो डेंजी के चैंसो अंदर चले जाएंगे और डेंजी मर जाएगा। यहीं अब ये डेविल भी डेंजी पर हमला करता है, जिससे डेंजी का खून और ज्यादा बहने लगता है और डेंजी के हाथों के चैंसो अंदर चली जाती हैं। लेकिन तभी डेंजी इसी डेविल का खून पी लेता है और ऐसा करते ही डेंजी के चैंसो दोबारा वापस आ जाती हैं और ये सब देखकर डेंजी अब इसी डेविल को मारने के लिए इसका ही खून पीकर पावरफुल बनने लगता है और डेविल को काफी बुरी तरह से काटने लगता है। ये सब देखकर हिमेनो को अपने टीचर किशेबे की एक बात याद आती है, जहाँ किशेबे ने हिमेनो को बताया था कि डेविल उन्हीं हंटर्स से डरते हैं जिनका दिमाग थोड़ा हटा हुआ होता है। साथ ही किशेबे ने हिमेनो को बताया था कि जो तुम्हारे साथी मरे हैं वो सब काफी ज्यादा सीधे थे, इसीलिए उनकी डेथ इतनी जल्दी हो गई, क्योंकि डेविल सीधे लोगों को जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन जब कोई हंटर सनकी होता है तब डेविल का उसे समझ पाना काफी मुश्किल होता है। साथ ही यहाँ पर किशेबे हिमेनो से अकी का अच्छे से ध्यान रखने के लिए बोलता है और उसे ट्रेन करने के लिए कहता है। किशेबे हिमेनो से इस बात का भी ध्यान रखने के लिए कहता है कि अकी ज्यादा गन डेविल के पीछे ना जाए और वो गन डेविल को ढूंढना बंद कर दे ताकि वो जल्दी ना मरे। यहाँ अब ये सारी बातें सुनकर हिमेनो अकी के पास आती है और उसे गन डेविल को ढूंढने के बजाय प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए बोलती है, लेकिन अकी ऐसा करने से साफ मना कर देता है। यहाँ हिमेनो सोचती है कि अकी गन डेविल से फाइट में जरूर मर जाएगा, क्योंकि अकी भी एक सीधा हंटर है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और यहाँ हिमेनो डेंजी को ऐसे फाइट करते हुए देखती है और ये देखकर हिमेनो समझ जाती है कि डेंजी बाकी सभी हंटर्स से अलग है। ये तो काफी बड़ा सनकी है जो कि कुछ भी कर सकता है। यही अब काफी देर तक लड़ने के बाद आखिर में डेंजी इस डेविल के दिल को ढूंढकर उसे काट देता है और डेविल को खत्म कर देता है। इसके बाद ये सभी लोग होटल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ डेंजी गन डेविल के मांस के टुकड़े को भी बाहर ले आता है, लेकिन अब इतना लड़ने की वजह से डेंजी काफी ज्यादा थक चुका था और डेंजी यहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हिमेनो अकी को बताती है कि अराई और कोबेनी डेंजी को मारने की वजह से काफी शर्मिंदा हैं और इसीलिए अब वो डेविल हंटर का काम छोड़ने के लिए कह रहे हैं। यहाँ हिमेनो अकी से एक पार्टी रखने के लिए बोलती है ताकि लोग कोबेनी और अराई को समझा सकें। यही हिमेनो अकी से पूछती है कि आखिर वो डेविल डेंजी को ही क्यों मारने के लिए बोल रहा था और माकिमा भी डेंजी पर ज्यादा ध्यान क्यों देती हैं, आखिर डेंजी में ऐसा क्या खास है। लेकिन अकी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब इसके बाद ये सभी हंटर्स एक साथ पार्टी करने लगते हैं। यहाँ पर सभी लोग पार्टी को काफी एंजॉय करते हैं और डेंजी हिमेनो से शर्त के मुताबिक एक किस मांगता है, लेकिन तभी यहाँ पर माकिमा आ जाती है और ये देखकर डेंजी बात को बदल देता है और माकिमा को कुछ भी नहीं बताता। यही अब अकी माकिमा को बता देता है कि वो डेविल डेंजी पर हमसे हमला करवा रहा था। यहाँ सारी बातें बताकर अकी माकिमा से पूछता है कि क्या आपको इस सब की वजह पता है। इस पर माकिमा अकी से कहती है कि अगर तुम सभी लोग मुझसे ज्यादा ड्रिंक कर लो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। इतना बोलकर ये सभी लोग ज्यादा ड्रिंक करने की शर्त लगाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। यही अब ड्रिंक करने के बाद हिमेनो डेंजी को सबके सामने ही किस करने लगती है और डेंजी के मुंह में ही वोमिट कर देती है, जो देखकर सभी लोग डेंजी पर हंसने लगते हैं। यहाँ डेंजी को अपने पुराने दिन भी याद आते हैं जहाँ वो कुछ चूहों को वोमिट खाता हुआ देखकर उन पर हंसता था। यही अब डेंजी की हालत भी काफी खराब हो जाती है। फिर पार्टी खत्म हो जाने के बाद हिमेनो डेंजी को अपने घर लाकर उसके साथ नशे में ही रोमांस करने लगती है और डेंजी से कहती है कि आखिर तुम और अकी माकिमा की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो, आखिर माकिमा में ऐसा क्या खास है। यहाँ हिमेनो डेंजी को अपने साथ रोमांस करने के लिए कहती है और ये देखकर डेंजी तो हैरान रह जाता है। डेंजी को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी डेंजी को माकिमा की याद आती है और उसे ऐसा लगता है कि उसे अपना पहला रोमांस माकिमा के साथ ही करना चाहिए। ये सोचकर डेंजी हिमेनो के साथ रोमांस नहीं करता और फिर पोचिता से भी इस सब के लिए माफी मांगता है। फिर डेंजी जल्द से जल्द गन डेविल को मारने के बारे में सोचने लगता है ताकि वो उसके बदले में माकिमा से अपना इनाम ले सके। इसके बाद अगले दिन हिमेनो डेंजी को ब्रेकफास्ट देती है और उससे पूछती है कि कल रात जब मैं नशे में थी तो तुमने मेरा फायदा तो नहीं उठाया ना।
इस पर डेंजी मना कर देता है। यही हिमेनो फिर डेंजी से पूछती है कि क्या तुम माकिमा को पसंद करते हो। इस पर डेंजी हिमेनो से कहता है कि हाँ, मैं माकिमा को पसंद करता हूँ। ये सुनकर हिमेनो डेंजी के साथ एक डील करती है और कहती है कि मैं तुम्हें माकिमा को हासिल करने में मदद करूंगी और बदले में तुम मुझे अकी को हासिल करने में मदद करना। ये सुनकर डेंजी समझ जाता है कि हिमेनो अकी को पसंद करती है। यहाँ अब डेंजी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम माकिमा को देखते हैं जो कि अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से काफी सारे लोग माकिमा और बाकी हंटर्स पर गन से हमला कर देते हैं और माकिमा के काफी गोलियां लग जाती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि माकिमा मर गई। वहीं दूसरी तरफ बाकी डेविल हंटर्स पर भी हमले होने लगते हैं। यहीं डेंजी, हिमेनो, अकी और पावर एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे थे। तभी यहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी डेंजी के नूडल्स खाने का मजाक बनाने लगता है और कहता है कि तुम पहले जरूर गरीब रहे होगे। यह अब ये आदमी डेंजी को अपने ग्रैंडफादर की एक फोटो दिखाता है और हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि याकुजा बॉस का ही ग्रैंडसन है। और ये देखकर डेंजी भी इस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। इस पर यह आदमी डेंजी से कहता है कि गन डेविल को तुम्हारा दिल चाहिए। इतना बोलकर यह आदमी डेंजी को शूट कर देता है और बाकी सब पर भी फायरिंग करने लगता है। लेकिन तभी पावर इस आदमी के एक पंच मारती है और तभी अकी भी अपने फॉक्स डेविल को यहाँ बुलाता है और इस आदमी को खिला देता है। मगर तभी फॉक्स डेविल अकी से कहती है कि अकी, इस बार तुमने मेरे मुंह के अंदर क्या डाल दिया। ये ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई डेविल। यहाँ अभी आदमी भी अपने हाथों से कटाना बाहर निकाल लेता है और इस फॉक्स डेविल के मुंह से बाहर आ जाता है। तभी सभी लोगों को पता चलता है कि ये आदमी भी बिल्कुल डेंजी की तरह ही एक डेविल है और इसका नाम कटाना डेविल है। यहाँ अकी अपनी कर्ज तलवार को अब इस्तेमाल करता है और डेविल पर हमला करने लगता है। अकी इस डेविल के 3 बार तलवार मारता है। इसके बाद अकी का कर्ज डेविल इस आदमी को पकड़ लेता है और इस कटाना डेविल को काटकर काफी ज्यादा खून बहा देता है, जिससे ये डेविल मरने लगता है। यहीं अब गोली लगने की वजह से हिमेनो और डेंजी की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी और ये देखकर अकी तुरंत ही इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। लेकिन अब तभी इस कटाना डेविल की पार्टनर सवाटारी यहाँ पर आ जाती है और कटाना डेविल को फिर से ठीक करके अकी को खत्म करने के लिए बोलती है। फिर ये डेविल अकी पर हमला करके उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है और ये देखकर हिमेनो अपने घोस्ट हैंड से अकी की मदद करने के लिए कहती है। लेकिन वो घोस्ट हैंड इस सवाटारी के काफी पावरफुल होने की वजह से अकी को बचाने से मना करने लगती है। और ये देखकर हिमेनो एक बार फिर से घोस्ट हैंड से एक सौदा करती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगी और बदले में इस वक्त तुम मुझे अपना सब कुछ दे दो। ये सुनकर घोस्ट अपने असली रूप में आ जाती है और कटाना डेविल पर हमला करने लगती है। यही सौदे के मुताबिक अब एक एक करके हिमेनो के शरीर के हिस्से गायब होने लगते हैं और यहाँ पर मरते मरते हिमेनो अकी से कहती है कि अकी, तुम मरना मत और तुम हमेशा मुझे याद रखना। फिर यहाँ पर सवाटारी अपने साथी को पिटता हुआ देखकर अपने स्नेक डेविल से घोस्ट डेविल को मरवा देती है और यहीं पर हिमेनो भी पूरी तरह से गायब हो जाती है। ये देखकर अकी को काफी ज्यादा दुख होता है। अब तभी घोस्ट डेविल का हाथ डेंजी के चैन को खींचता है, जिससे डेंजी के चैन से बाहर आ जाती हैं और डेंजी अब इन दोनों पर ही हमला करने लगता है। ये देखकर सवाटारी तुरंत ही मदद बुलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन डेंजी अब रुकने का नाम नहीं लेता और वो कटाना डेविल को काफी बुरा पीटने लगता है। तभी कुछ लोग गन से डेंजी पर फायर करते हैं, जिससे अब डेंजी को चोट लगने लगती है और उसका खून भी बहने लगता है। ये देखकर डेंजी एक आदमी पर अपने चैन से पॉइंट करता है और कटाना डेविल से कहता है कि अगर तुम अपनी जगह से हिले तो मैं इसे मार दूंगा। लेकिन ये सुनकर वो कटाना डेविल अपने स्पेशल अटैक से डेंजी के शरीर को काफी तेजी से 2 हिस्सों में काट देता है और फिर डेंजी का कटा हुआ शरीर लेकर यहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी हंटर्स को भी देखते हैं जो कि अब मर चुके थे और उनमें से एक अराई भी होता है। तभी हम माकिमा को देखते हैं जो कि ट्रेन में अचानक से जिंदा हो जाती है और फिर माकिमा स्टेशन पर उतरती है और यहाँ पर उसके साथी माकिमा को देखकर हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आपको गोली लगी है। इस पर माकिमा इन सभी हंटर्स से कहती है कि नहीं, मुझे कोई गोली नहीं लगी। इसके बाद हमें ट्रेन में मौजूद उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने माकिमा पर हमला किया था और अब वो सभी लोग मर चुके थे जिन्हें माकिमा ने ही मारा होता है। यहीं अब एक हंटर माकिमा से वापस शहर चलकर डेंजी और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि इन्हें भी ये बात पता चल चुकी थी कि डेविल हंटर्स पर हमले हो रहे हैं। लेकिन माकिमा वहां जाने से मना करने लगती है और कहती है कि हम लोग सही समय पर वहां नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ वो मैं यहीं रहकर करूंगी। यहाँ अब माकिमा अपने साथियों से 30 कैदियों को लाने के लिए कहती है जिन्हें मौत की सजा या फिर उम्र कैद की सजा दी गई हो। साथ ही माकिमा अपने लोगों से इस शहर के सबसे ऊंचे टेम्पल को ढूंढने के लिए बोलती है और अब माकिमा के बोलने पर पुलिस भी कुछ कैदियों को माकिमा के पास लेकर एक टेम्पल में आ जाती है। दूसरी तरफ कटाना डेविल और सवाटारी अपने कुछ लोगों के साथ डेंजी को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक से एक आदमी को अजीब सा लगने लगता है
और फिर देखते ही देखते वो आदमी अजीब तरह से ब्लास्ट होता है और मर जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, किसी को भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। तभी सवाटारी अपने लोगों से माकीमा की बॉडी को चेक करने के लिए बोलती है, लेकिन अब उसका कोई भी साथी उसकी बातों का रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो सभी लोग अब पहले ही मर चुके थे। और ये देखकर सवाटारी समझ जाती है कि ये सब कुछ वो माकीमा ही कर रही है। इस तरफ हम टेम्पल में माकीमा को भी देखते हैं, जो कि अब कैदियों की आंखों पर पट्टी बांध देती है और माकीमा उन कैदियों से अपने दुश्मन का नाम लेने के लिए कहती है। और जैसे ही वो कैदी माकीमा के दुश्मन का नाम लेता है तो माकीमा उसे मार देती है और उसके साथ साथ माकीमा का दुश्मन भी खत्म हो जाता है। और हमें पता चलता है कि माकीमा के पास काफी अनोखी पावर्स हैं। यहीं अब अपने साथियों को मरता हुआ देखकर सवाटारी और कटाना डेविल काफी डर जाते हैं और डेंजी की बॉडी को जल्दी से यहाँ से लेकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी कोबेनी भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि अभी भी जिंदा थी। तभी हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी ने इन दोनों को मारने के लिए इन पर गोलियां चलाई थी और तब अराई ने सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली थी और कोबेनी को बचा लिया था। यहाँ कोबेनी के सामने उसके पार्टनर की डेथ हो गई थी और इस चीज से कोबेनी को काफी गुस्सा आया था और इसी वजह से अब कोबेनी के अंदर का डर भी निकल गया होता है। यहाँ कोबेनी कटाना डेविल और सवाटारी पर हमला कर देती है और कटाना डेविल को शूट करके घायल कर देती है। कोबेनी काफी अच्छी तरह से इन दोनों से फाइट करती है और ये देखकर कटाना डेविल और सवाटारी को मजबूरन अब डेंजी की बॉडी को यहीं छोड़कर यहाँ से भागना पड़ता है। यहीं अब कोबेनी को अराई की याद आने लगती है और वो काफी रोती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे अराई उसी की वजह से मरा हो और इसीलिए अब कोबेनी फैसला करती है कि वो ये हंटर की जॉब छोड़ देगी। इस तरफ माकीमा को भी अब पता चल जाता है कि इस सबके पीछे गन डेविल का ही हाथ था और साथ ही माकीमा को पता चलता है कि उसके कई साथी भी इस हमले में मारे गए हैं। साथ ही यहाँ पर माकीमा के बचे हुए साथी भी अब एक एक करके हंटर की जॉब से रिजाइन करने लगते हैं और ये देखकर माकीमा को काफी अजीब लगता है। यहीं अब हंटर्स पर शूटर्स के हमला करने वाली बात पूरे शहर में फैल जाती है और फिर इसके बाद हम अकी को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा होता है। उसे अब होश आता है और उसके पास डेंजी बैठा हुआ था, जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुका था। यहाँ पावर भी अकी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है और यहाँ डेंजी और पावर हमेशा की तरह आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी अकी इन्हें शांत कराता है और पूछता है कि क्या कोई हंटर डिवीजन फोर्स से अभी जिंदा बचा है। इस पर डेंजी अकी को बताता है कि हमारे डिवीजन में बस 2 ही लोग जिंदा बचे हैं, जिन्होंने अब रिजाइन कर दिया है। ये सुनकर अकी काफी ज्यादा सैड होता है और फिर अपने कर्स डेविल से पूछता है कि अब मेरे पास कितनी जिंदगी बची है। इस पर वो कर्स डेविल अकी को बताता है कि अब तुम्हारे पास बस 2 साल की जिंदगी ही बची है। और ये सुनकर अकी अब फिर से स्मोक करने लगता है और उसे हिमेनो की याद आने लगती है। अकी हिमेनो को याद करके यहाँ रोने लगता है और डेंजी भी जब ये देखता है तो डेंजी को भी हिमेनो की याद आने लगती है। लेकिन डेंजी सोचता है कि उसे हिमेनो के मरने पर दुख क्यों नहीं हो रहा। फिर इसके बाद डेंजी माकीमा के पास चला जाता है। यहाँ अब माकीमा डेंजी से कहती है कि इन सभी हमलों से पता चलता है कि गन डेविल तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और इसीलिए अब मैं तुम्हारी टीम को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। यहाँ अब माकीमा डेंजी और पावर को अपने मास्टर किशेबे के पास लेकर आती है। फिर यहाँ किशेबे डेंजी और पावर से पूछते हैं कि अगर तुम्हारे साथी मर गए तो तुम पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस पर डेंजी और पावर किशेबे से कहते हैं कि हमें उनके मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और हम बस अपने मिशन पर ही फोकस करेंगे। ये बात सुनकर किशेबे समझ जाते हैं कि डेंजी और पावर दोनों ही सन की हंटर हैं और ये हमारे काफी काम आ सकते हैं। ये जानकर अब किशेबे इन दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए माकीमा से हाँ कर देते हैं और फिर इन दोनों पर हमला करके इन्हें मारने लगते हैं। ये देखकर पावर और डेंजी काफी हैरान होते हैं। तभी किशेबे इनसे कहते हैं कि तुम दोनों डेविल हो जो कि थोड़े से खून से ही आराम से जिंदा हो जाते हो, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं हर रोज ट्रेनिंग में तुम्हें हराऊंगा और जब तक तुम दोनों मुझे हराने के लायक नहीं बन जाते तब तक तुम्हारी ट्रेनिंग यूं ही चलती रहेगी। ये सुनकर अब डेंजी और पावर भी किशेबे पर हमला करते हैं, लेकिन किशेबे इन दोनों को काफी बुरा पीटते हैं और इन दोनों से कहते हैं कि अब मेरी इस तरह की ट्रेनिंग से तुम दोनों पावरफुल बन जाओगे। इस तरफ अकी अपने फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कटाना डेविल से फाइट के बाद से ही फॉक्स डेविल अकी से नाराज हो गया होता है और ये देखकर दूसरे शहर से आए हंटर अकी से ये हंटर की जॉब छोड़ देने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि अब भी अगर तुम हंटर बने रहना चाहते हो तो तुम्हें किसी और डेविल के साथ सौदा करना होगा, नहीं तो तुम तो आसानी से मारे जाओगे। इस पर अब अकी इन दोनों हंटर्स से कहता है कि जिस डेविल ने मेरे पूरे परिवार और मेरे पार्टनर्स को मारा है, मैं उन्हें बिना मारे इस जॉब को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर ये दोनों हंटर्स अकी का फैसला समझ जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। वहीं रात होने पर किशेबे अब डेंजी और पावर की ट्रेनिंग बंद कर देते हैं और उन्हें घर जाकर सोने के लिए कहते हैं। लेकिन अब ये दोनों इस ट्रेनिंग से काफी ज्यादा थक चुके थे और ये दोनों अब जल्द से जल्द ट्रेनिंग को खत्म करने के बारे में सोचते हैं और किशेबे को हराने का प्लान बनाने लगते हैं।
फिर अगले दिन जैसे ही किशेबे इन दोनों के पास आते हैं तो तभी पावर अपने ब्लड वेपन से किशेबे पर हमला करती है, लेकिन किशेबे काफी तेज होते हैं और वो इनके हमलों से आसानी से बचकर इन्हें पीटते हैं और फिर कहते हैं कि अब तुम काफी पावरफुल हो गए हो, इसीलिए आज के लिए इतनी ही ट्रेनिंग काफी है। ये देखकर डेंजी ट्रेनिंग जल्दी खत्म होने की वजह से काफी खुश होने लगता है। तभी किशेबे डेंजी पर हमला करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी हंटर्स की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। इस तरफ अब दूसरे शहर से आए हंटर्स अकी को फ्यूचर डेविल के पास सौदा कराने के लिए ले जाते हैं ताकि अकी के पास फिर से एक डेविल की पावर आ जाए। साथ ही हंटर्स अकी को बताते हैं कि फ्यूचर डेविल ने 2 लोगों के साथ ही अब तक सौदा किया है, जिनमें से उन दोनों लोगों ने फ्यूचर डेविल की पावर के बदले में अपनी अपनी आधी जिंदगी और एक आंख दे दी। ये बात सुनने के बाद अकी इस फ्यूचर डेविल के पास आ जाता है और फ्यूचर डेविल के साथ डील करने के लिए कहता है। इस पर अब फ्यूचर डेविल अकी को उसका सर अपने पेट में डालने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर देखूंगा और फिर ही तुमसे सौदा करूंगा। ये बात सुनकर अकी अपने सर को फ्यूचर डेविल के पेट में रखता है और यहाँ फ्यूचर डेविल अकी का फ्यूचर देखकर हंसने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी एक आंख के अंदर रहूंगा जिससे मैं अपनी पावर्स तुम्हें दे पाऊंगा। साथ ही यहाँ पर फ्यूचर डेविल अकी से कहता है कि आगे फ्यूचर में तुम्हारी मौत काफी दर्दनाक होने वाली है। यहाँ अकी अपना फ्यूचर जानने से मना करने लगता है और फ्यूचर डेविल की इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरफ किशेबे डेंजी और पावर को ट्रेनिंग देते रहते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुम दोनों पहले से काफी बेहतर होने लगे हो, इसलिए अब हम लोग रोज नहीं बल्कि हफ्ते में एक बार ही ट्रेनिंग करेंगे। साथ ही यहाँ पर किशेबे इन दोनों से कहते हैं कि हम लोग कल कटाना डेविल और सवाटारी को पकड़ने जाएंगे जिन्होंने हमारे साथियों को मारा था, और अगर हम लोग कल के मिशन में फेल हो गए तो हमारी हंटर डिवीजन को खत्म कर दिया जाएगा और फिर तुम दोनों को भी मार दिया जाएगा। इसके बाद किशेबे माकीमा के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि पता नहीं क्यों लेकिन हमें पावर और डेंजी को ट्रेनिंग देते देते उनसे अटैच होने लगा हूँ। साथ ही यहाँ पर किशेबे माकीमा से कहते हैं कि जब तुम्हें पहले से ही हंटर डिवीजन पर हमला होने के बारे में पता था तो तब तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। यहाँ पर हमें किशेबे की बातों से समझ आता है कि माकीमा को सभी हंटर्स पर हमला होने का अंदाजा था, लेकिन माकीमा ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और यहाँ पर माकीमा सफाई देते हुए कहती है कि मैं बस ज्यादा से ज्यादा इंसानों को डेविल से बचाना चाहती हूँ ताकि हंटर डिवीजन 4 परमानेंट टीम बन जाए। लेकिन यहाँ किशेबे माकीमा को झूठी बोलता है और कहता है कि तुम एक झूठी हो। इस तरफ हम कटाना डेविल और सवाटारी को भी देखते हैं जो कि अब अपने सभी आदमियों के साथ हंटर डिवीजन के उन पर हमला करने का वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ कटाना डेविल बस डेंजी को मारकर अपने ग्रैंडफादर की मौत का बदला लेने के बारे में सोच रहा था। यही सवाटारी भी अपने सभी शूटर साथियों से कहती है कि तुम सभी लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमने बेसमेंट में काफी सारे ज़ॉम्बीज को पाल रखा है जिन्होंने अगर तुम्हें काट लिया तो तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। वहीं अब दूसरे शहर के हंटर्स भी अकी से कहते हैं कि तुम गन डेविल को मारना चाहते हो, लेकिन तुम तो उन लोगों से भी पिट गए जो कि गन डेविल से भी काफी कमजोर थे, तो आखिर तुम गन डेविल को कैसे मारोगे। इस पर अब अकी इन सभी हंटर्स से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो और जो आगे होने वाला है उसे देखो। वहीं दूसरी तरफ हम माकीमा को देखते हैं जो कि अब कुछ गन शूटर्स के पास जाती है। यहाँ पर एक आदमी माकीमा को सवाटारी की फोटो दिखाता है और बताता है कि ये वही लड़की है जिसने गन डेविल के साथ मिलकर सभी शूटर्स का गन डेविल से सौदा कराया था और फिर तुम्हारी टीम पर हमला किया था। यहाँ माकीमा इस आदमी से इन सभी शूटर्स के नाम एक पेपर पर लिखने के लिए बोलती है जिन्होंने गन डेविल के साथ सौदा किया है, लेकिन ये आदमी ऐसा करने से मना करने लगता है और माकीमा पर हंसता है। तभी माकीमा इन सभी लोगों को एक पैकेट देती है और कहती है कि इस पैकेट में तुम सभी लोगों के किसी न किसी जानने वाले जैसे कि मॉम डैड या फिर लवर की आंखें हैं। और ये सुनकर सभी शूटर पैकेट में इतनी सारी आंखों को देखकर काफी डर जाते हैं। तभी माकीमा इनसे कहती है कि मेरे पास कोई है जो कि इन आंखों को वापस लगा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। ये बात सुनकर इन शूटर्स को गुस्सा आ जाता है और वो माकीमा पर हमला करने लगते हैं, लेकिन माकीमा इन शूटर्स को बस देखती है और वो खुद ही मर जाते हैं। ये देखकर बाकी शूटर्स डर जाते हैं और उन सभी शूटर्स के नाम लिख देते हैं जिन्होंने गन डेविल के साथ सौदा किया था। इस तरफ किशेबे भी अब अपनी टीम के साथ कटाना डेविल और सवाटारी को पकड़ने आ जाता है और अब अकी, पावर, डेंजी और कोबेनी चारों हंटर डिवीजन 4 के मेंबर बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। तभी किशेबे के पास हंटर डिवीजन 2 का एक हंटर आता है और किशेबे उस हंटर को बताता है कि यहाँ पर मैंने तुम्हें और पुलिस को सिर्फ इसीलिए बुलाया है क्योंकि हंटर डिवीजन 4 में अब नए लोगों की भर्ती से ये पूरा डिवीजन नॉन ह्यूमन डिवीजन बन गया है और इसके अंदर अब इतने खतरनाक डेविल आ गए हैं कि अगर वो गलती से भी इस शहर में खुले छूट गए तो हमें अपने दुश्मनों से ज्यादा इन डीमंस से नुकसान पहुंचेगा। इसके बाद हम उन नए हंटर डीमंस को देखते हैं जिनमें एक शार्क डीमन होता है जो कि किसी भी दीवार के आर पार जा सकता था। साथ ही इस टीम में एक वॉयलेंस डीमन भी होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ ये वॉयलेंस डीमन बुरी तरह से ज़ॉम्बीज को खत्म करने लगता है।
इसके बाद हम एक स्पाइडर डीमन को भी देखते हैं जिसके पास स्पाइडर की तरह ही काफी सारे पैर होते हैं, और इन्हीं में हम एक एंजल डीमन को भी देखते हैं जिसे अगर कोई इंसान छू ले तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। और यही सारे लोग हंटर डिवीजन 4 के नए मेंबर होते हैं। यहाँ अब हंटर डिवीजन 4 काफी पावरफुल टीम बन जाती है और ये सभी लोग मिलकर सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करने लगते हैं। ये देखकर अकी पावर और डेंजी को कटाना डेविल को ढूंढने जाने के लिए कहता है और फिर खुद सवाटारी को ढूंढने जाने लगता है। तभी एक शूटर अकी पर फायर करता है लेकिन अकी उससे बचता है और इस आदमी को खत्म कर देता है। फिर तभी काफी सारे शूटर्स एक साथ अकी पर गन पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन अचानक से वो सब खुद ही मरने लगते हैं और इन सभी लोगों के अचानक से मरने के पीछे कोई और नहीं बल्कि माकीमा होती है। अब इसके बाद अकी के सामने सवाटारी आती है और सवाटारी अकी पर उसी घोस्ट डेविल से हमला कराती है जो कि पहले हिमानो के साथ थी, और अब ये घोस्ट अकी पर हमला करने लगती है। यहाँ अकी इस घोस्ट से फाइट करता है और इसके हाथों को काटने लगता है। ये देखकर सवाटारी समझ जाती है कि अकी पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन अब तभी ये घोस्ट डेविल अकी को पकड़ लेती है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगती है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हिमेनो पहली बार अकी से सिगरेट पीने की जिद कर रही थी, और तभी अकी हिमेनो से कहता है कि आखिर तुम मेरे जैसे अंडरएज लड़के को सिगरेट क्यों पिलाना चाहती हो। ये सुनकर हिमेनो अकी से सिगरेट वापस ले लेती है और उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अंडरएज हो। अब मैं इस सिगरेट को हमेशा संभाल कर रखूंगी और जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तब मैं तुम्हें ये सिगरेट दूंगी। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ अब ये घोस्ट डेविल अकी को मारते मारते अचानक से रुक जाती है और अकी को वही सिगरेट देती है जिसे हिमेनो ने संभाल कर रख रखा था। ये देखकर अकी समझ जाता है कि हिमेनो अपने घोस्ट डेविल के सौदे के हिसाब से अभी भी घोस्ट डेविल के अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है, और ये देखकर अकी अब घोस्ट डेविल से डरना बिल्कुल बंद कर देता है, जिससे अब ये घोस्ट डेविल चाहकर भी अकी के यहाँ होने का अंदाजा नहीं लगा पाती, क्योंकि घोस्ट डेविल लोगों के डर की वजह से ही उन्हें देख पाती थी। यहाँ अब अकी इस घोस्ट डेविल के सर को काटकर इसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है, और ये देखकर सवाटारी हैरान रह जाती है। वो अपने स्नेक डेविल को यहाँ बुलाने लगती है, लेकिन तभी कोबेनी यहाँ पर आती है और वो सवाटारी के गले पर चाकू रख लेती है। यहाँ अब ये दोनों सवाटारी को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ पावर और डेंजी कटाना डेविल को हर जगह ढूंढ रहे थे, और तभी इनके सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और पावर उनसे लड़ने लगती है। फिर डेंजी कटाना डेविल को अकेले ही ढूंढने चला जाता है। इसके बाद डेंजी के सामने कटाना डेविल आता है और यहाँ कटाना डेविल डेंजी से कहता है कि अगर तुम मेरे सवालों के सही सही जवाब दोगे तो मैं खुद ही सरेंडर कर दूंगा। यहाँ अब ये कटाना डेविल डेंजी से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे ग्रैंडफादर को क्यों मारा। इस पर डेंजी इस डेविल को बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर एक ज़ॉम्बी बन गए थे, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। ये बात सुनकर कटाना डेविल को गुस्सा आ जाता है और वो डेंजी से फाइट करने लगता है। यहाँ अब डेंजी भी कटाना डेविल पर हमला करता है और इन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। तभी डेंजी कटाना डेविल से कहता है कि मैं माकीमा को इम्प्रेस करने के लिए तुझे हरा कर ही रहूंगा। ये सुनकर उस डेविल को गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी पावर से डेंजी पर अटैक करने लगता है, और अब फाइट करते करते ही ये दोनों एक ट्रेन में चले जाते हैं। यहाँ कटाना डेविल एक लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है और उस लड़की को बचाने के चक्कर में डेंजी का एक हाथ कट जाता है। तभी कटाना डेविल एक बार फिर से अपने स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करता है और डेंजी का दूसरा हाथ भी काट देता है, और डेंजी से कहता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि अब तो तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। लेकिन डेंजी हार मानने वालों में से नहीं था। वो फिर से कटाना डेविल पर हमला करता है, जिससे अब डेंजी के सर में लगा चेंसो भी टूटकर बिखर जाता है, और ये देखकर कटाना डेविल को ऐसा लगता है कि जैसे वो जीत गया हो। लेकिन तभी कटाना डेविल दो हिस्सों में कट जाता है, जो कि डेंजी के पैर में लगे हुए चेंसो का कमाल था। फिर कुछ देर बाद कटाना डेविल को फिर से होश आता है और वो अपने आप को बंधा हुआ देखता है। यहाँ अब डेंजी कटाना डेविल के पास आता है और उससे कहता है कि जैसे ही मैंने तुम्हारे हाथ से कटाना निकाली तो वैसे ही तुम ठीक हो गए। यहाँ अब कटाना डेविल फिर से डेंजी को मारने के लिए बोलने लगता है, लेकिन तभी डेंजी को याद आता है कि इसी की वजह से हिमेनो मरी थी, और यहाँ पर अब कटाना डेविल से बदला लेने के लिए डेंजी और अकी एक साथ मिलकर कटाना डेविल के अखरोट फोड़ने लगते हैं, और ऐसा करके ये लोग हिमेनो की मौत का बदला ले लेते हैं। इसके बाद हम माकीमा को देखते हैं जो कि अब डिवीजन 4 पर किए जाने वाले हमलों की रिपोर्ट अपने सीनियर्स को देती है और उन्हें बताती है कि ये सब सवाटारी ने किया था, जो कि पहले प्राइवेट सेक्टर की डेविल हंटर थी, और उसने फिर गन डेविल के साथ सौदा किया, और उस सौदे में गन डेविल ने सवाटारी और काफी सारे लोगों को गन दी थी, और बदले में गन डेविल ने चेंसो मैन यानी कि डेंजी का दिल मांगा था। यहाँ ये सीनियर्स माकीमा से पूछते हैं कि आखिर उस गन डेविल को डेंजी का दिल क्यों चाहिए। तभी माकीमा सीनियर्स को बताती है कि हम भी यही बात सवाटारी से जानना चाहते थे, लेकिन ऐसा होने से पहले ही सवाटारी ने अपने स्नेक डेविल की मदद से खुद ही सुसाइड कर लिया। यह अब माकीमा अपनी सीनियर्स से कहती है कि अब हमारे पास गन डेविल के मांस के काफी सारे टुकड़े इकट्ठा हो गए हैं और वो सभी अब
गन डेविल की तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं, यानी कि हम उनकी मदद से अब गन डेविल तक पहुंच सकते हैं और इस तरह अब हम गन डेविल पर जल्दी ही हमला करने वाले हैं। इस तरफ रात में हम अकी को देखते हैं जो कि हिमेनो को याद करते हुए हिमेनो की दी हुई उसी सिगरेट को पीने लगता है। यहीं अब डेंजी जब सो रहा होता है तो उसे फिर से वही सपना आता है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। डेंजी बताता है कि मुझे अक्सर सपने में यही चीज दिखती है। यहाँ डेंजी सपने में जैसे ही अपने पुराने घर में जाने लगता है तो तभी उसे घर के अंदर से पोचिता की आवाज आती है और पोचिता डेंजी को घर का दरवाजा खोलने से मना करता है। और इसी एंडिंग के साथ चेंसो मैन एनिमे का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी चेंसो मैन सीजन 1 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।